मैं नीना वखारिया, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत। आज मैं एमए समाजशास्त्र के सेमेस्टर सेकंड के छात्रों को उनके फर्स्ट पेपर आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत इकाई 5वीं विवेकानंद फ्यूचर ऑफ इंडिया इसके बारे में बताने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका अनुकरण आज सारी दुनिया करती है। 19वीं शताब्दी संपूर्ण विश्व में एक ऐसी शताब्दी के रूप में जानी जाती है जिसमें अनेक विचारकों ने अपने चिंतन के द्वारा एक नए समाज की रचना में अपना महान योगदान दिया। स्वामी जी भी उन्हीं महान विचारकों में से एक हैं जिनका प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर लंबे समय तक बना रहेगा। उन्होंने अपने बहुत थोड़े से समय जीवन काल में वह सब कुछ कर दिखाया जिससे सदियों से सोया हुआ हमारा भारतीय समाज पुनः जागरण की दिशा में आगे बढ़ने लगा। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता एक वकील थे और माँ एक धार्मिक महिला थी। बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। स्वामी नरेंद्र जो बहुत ज्यादा ज्ञान पिपासु और जिज्ञासु प्रकृति के थे, साथ ही बहुत ज्यादा चंचल भी थे, जो हमेशा यह जानने के लिए उतावले रहते थे कि सृष्टि निर्माता जैसी नियंता जैसी वह कौन सी स्थिति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। सत्य और परम ज्ञान की यही अनवरत खोज स्वामी जी को दक्षिण के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई और परमहंस ही वे सच्चे गुरु उनके लिए सिद्ध हुए जिनके संपर्क में आकर और जिनका आशीर्वाद पाकर उनकी जो ज्ञान की पिपासा थी वो शांत हुई। परमहंस को भी लगा कि नरेंद्र जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें बहुत सारे गुण हैं और वह लौकिक सन्यासी बनकर समाज को ज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। और परमहंस ने न केवल विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया बल्कि यहीं पर उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी विवेकानंद। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया एवं भारतीय एकता के दर्शन के साथ साथ उन्होंने भारत में जो कुरीतियां फैली थी उनको भी समझा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से दुनिया का पहला जो परिचय हुआ वो सन 1893 में हुआ, जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए वो अमेरिका गए। उन्होंने अपने भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके इस संबोधन को सुनकर वहां जो मौजूद जन समुदाय था देर तक तालियों से उनका स्वागत करता रहा। यहीं पर पहली बार स्वामी विवेकानंद ने विश्व के सामने हिंदू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था उसको भी स्पष्ट किया। फ्यूचर ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे भारत को देखना चाहते थे जो लंबे समय से गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण अपने जो गौरवशाली अतीत था उनका उसको भुला बैठा था। वे चाहते थे कि मेरा भारत फिर से वही बन जाए। हम पहले भारत को अध्यात्म का प्रणेता कहते थे, तो उन्होंने विश्व को फिर से ये ध्यान दिलाया, बल्कि
संपूर्ण विश्व के सामने भारतीय धर्म और संस्कृति के सच्चे स्वरूप को सामने रखकर भारत में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। उन्हीं के प्रयासों का यह परिणाम था कि लोगों में फिर से यह विश्वास जागा कि भारतीय समाज और संस्कृति दूसरे राष्ट्र की संस्कृति और समाज से कहीं अधिक विकसित और समृद्धशाली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत को और भारतत्व को कितना आत्मसात कर लिया था, यह हम कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कथन से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टैगोर ने कहा कि यदि आज भारत को समझना चाहते हैं, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को संपूर्णतः पढ़ लीजिए। इसका अर्थ है कि यदि वास्तव में हमको भारत के अतीत को जानना है, भारत की उस गौरवशाली संस्कृति को जानना है, तो उसको जानने हम तभी जान सकते हैं जब हम स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह से जान ले। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व था। स्वामी विवेकानंद ने भविष्य के भारत के संबंध में जो भी विचार प्रस्तुत किए उसको हम यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार। उनका मानना था, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उससे इसे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति को अपने विचारों को, अपने कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति दूसरों के विचारों से दबा होगा तो वो कभी भी देश का विकास और उत्थान नहीं कर सकता। तो उनका मानना था कि यदि हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है तो जरूरी है कि लोग स्वतंत्र हों। दूसरा, उन्होंने समानता के विचार पर जोर दिया। समानता अर्थात जहां पर गरीबी, भूखमरी, अज्ञानता जैसी चीजें ना हो, जातिगत आधार पर या अन्य आधारों पर लोगों में समानता हो, तो वो समानता के पक्षधर थे। अर्थात चाहते थे कि भारत में किसी भी आधार पर, चाहे वो आर्थिक आधार हो या सामाजिक आधार हो या फिर धार्मिक आधार हो, सभी आधार पर लोग समान हो, उन्हें उनमें किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तीसरा, वो स्त्रियों को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि जो स्त्रियां हैं, इनका लंबे समय से हमारे भारतीय समाज में शोषण होता रहा है। ये वही भारत है जहां पर बहुत सारी देवियों ने जन्म लिया। तो यदि हमको देश के गौरव को बचाना है तो जरूरी है कि हम स्त्रियों का शोषण बंद कर दें। तो वो स्त्रियों को अत्याचार से या उन पर हो रहे जो शोषण है उनसे वो उन्हें बचाना चाहते थे। एक है शिक्षा पर जोर। स्वामी विवेकानंद भारतीय शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल देते थे। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार हो, पर वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो विशुद्ध रूप से भारतीय हो, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा है वही व्यक्ति में संस्कार विकसित करती है और संस्कार से व्यक्ति का चरित्र का विकास होता है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर या नैतिक शिक्षा पर वो बहुत ज्यादा जोर देते रहे। वो एक पॉइंट है अंधविश्वास से मुक्त समाज। भारत जहां पर अज्ञानता के कारण कई प्रकार के अंधविश्वास और बुराइयों ने घर कर लिया था, उनका ये मानना था कि ये जो
अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, यदि ये कई प्रकार की बुराइयों को जन्म देती हैं, जैसे पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है। तो हमें अपने देश से इन अंधविश्वासों, इन बुराइयों को खत्म करना होगा, क्योंकि अंधविश्वास या जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ये देश की जड़ को खोखला करती जाती हैं, है ना। देश के विकास के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद स्त्री शिक्षा पर भी बहुत बल देते थे। स्त्री शिक्षा पर बल इसलिए क्योंकि स्त्री यदि शिक्षित होगी तो वो स्वयं अपने भाग्य का विधाता होगी। और उनका कहना था कि हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे समाज में स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों और उनका विकास हो। लेकिन उनका विकास वो स्वयं कर सकती हैं, इसके लिए ना तो कोई मतलब उनके विकास के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आगे नहीं आ सकता। तो उनके शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना ये है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवादी विचारक भी थे। वो भारत में बहुत सारे बदलाव चाहते थे और इसके लिए वे कहते थे कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों की भूमिका है, तीनों की भूमिका हमारे समाज में है, किंतु उसे उनका सबसे ज्यादा जो जोर था वो तो आत्मा पर था, क्योंकि उनका कहना था कि जितना जबरदस्त प्रभाव समाज पर आत्मा का होता है उतना अन्य किसी का नहीं। तो इसलिए वह चाहते थे कि समाज का और राष्ट्र का विकास हो, लेकिन ये विकास लोगों के विचारों में बदलाव लाकर आत्मा के आधार पर लोगों के हृदय को परिवर्तित करके लाया जाए। साथ ही साथ वो सामाजिक परिवर्तन के भी पक्षधर थे। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर का तात्पर्य ये है कि स्वामी जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि सामाजिक परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर से होता है और उसे लाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं बल्कि अंदर से मजबूती की जरूरत है। व्यक्ति अंदर से मजबूत हो, क्योंकि उनका मानना था कि देश के सत्यानाश का कारण यही है कि देश की संपूर्ण जो शिक्षा और बुद्धि है वो राज शासन और दंभ के बल पर सिर्फ देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार में रखी गई है। तो यदि हमको देश में परिवर्तन लाना है तो इसके लिए हमको समाज के सभी लोगों का हमको इसमें योगदान लेना होगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे युवा हो, हर का यहाँ पर योगदान जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन कभी भी समाज में किसी एक व्यक्ति से नहीं आता बल्कि सभी के सामूहिक योगदान से ही समाज में परिवर्तन आता है। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक विचारों के प्रचार पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने पूरे विश्व के सामने भारतीय धर्म का प्रचार और प्रसार किया और पूरे विश्व को भारतीय धर्म से परिचित कराया। वे केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, अपितु एक सन्यासी के रूप में भी समय समय पर अपने हिंदू समाज की ऐसी व्यवस्थाओं से लोगों को परिचित करवाया जो हिंदू समाज को विकृत कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा भारत जहां जाति धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और वो चाहते थे कि क्योंकि उनका मानना था कि ये जो जाति और धर्म के आधार पर हमारे देश में ऊंच नीच की भावना है, ये कुछ सिर्फ स्वार्थी लोगों की देन है।
ये धर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि लोगों से भेदभाव किया जाए। तो हमें ऐसे धार्मिक विचारों का प्रचार करना होगा जहां पर लोगों के स्वार्थपना पर रोक लगाई जाए और देश से ये जो जातिगत या अन्य आधार पर जो भेदभाव है उनको खत्म किया जा सके। अंत में उन्होंने देश के युवाओं को भी जागृत करने का कार्य किया और उनका मानना था कि हम देश के युवाओं के माध्यम से ही एक नई पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जब तक युवाओं तुम्हारे हृदय में उत्साह एवं गुरु तथा ईश्वर में विश्वास, ये तीनों वस्तुएं रहेंगी, तब तक तुम्हें कोई भी ना तो दबा सकता है ना ही झुका सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी दिन प्रतिदिन नई शक्ति का विकास हो रहा है। अतः उनका कहना था कि बच्चों, आप में भी वो सब साहस है, अतः आप निरंतर अपने कार्य को करते रहिए, साथ ही समाज में बदलाव लाइए, क्योंकि आपके कार्यों से ही, आपके उत्साह से ही देश का पुनरुत्थान हो सकता है और समाज एक नई दिशा की ओर आगे जा सकता है। उन्होंने अंत में कहा था, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उन्होंने इस तरह से एक फ्यूचर ऑफ इंडिया की कामना या कल्पना की थी। धन्यवाद। इस विवेकानंद के विचारों को समझने के लिए मैंने कुछ संबंधित साहित्य का अध्ययन किया, जैसे प्रमुख सामाजिक विचारक श्री श्रीनाथ शर्मा एवं जीके अग्रवाल जी का, और भारतीय संस्कृति प्रवीण गुगनानी, जिसको मैंने इंटरनेट में के माध्यम से सर्च करके पढ़ा। तो इस तरह से ये स्वामी विवेकानंद के फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में मैं छात्रों आप सबको मैंने बताया। धन्यवाद।